बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बात कही जा रही है कि इधर उधर भागने से बेहतर है कि अडियाला जेल चले जाएं, वहाँ जाकर मुलाकात कर लें तो हो सकता है मामला भी सुलझ जाए और इज़्ज़त भी रह जाए। अब हुआ ये है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, इसलिए कि उनको बारहा ये बात कही गई जजेस की तरफ से कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ख़ानदान के साथ ये हो रहा है, वीडियोज़ वाला मामला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मतीउल्लाह जान साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तहकीकात भी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ जो जजेस काम कर रहे हैं, उनके फेलो जजेस हैं, और वो लिख कर बताते रहे कि ये हमारे साथ हो रहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उन्हें इन पर कोई एतमाद नहीं, एतबार नहीं है और वो केसेस ना सुने, लेकिन फिर भी अक्सर केसेस इमरान खान साहब के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही सुनते थे और तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती थी हमें इनसे कोई रिलीफ नहीं मिलता, ना ही किसी रिलीफ की उम्मीद है, लेकिन चूँकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम जाते हैं केस और ये जज पर होता है और ये हैं भी चीफ जस्टिस, तो अपने पास ही केस रख लेते हैं, किसी और के पास नहीं लगाते, तो हम क्या कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, कह सकते हैं और रिलीफ हमें मिलता नहीं है। लेकिन जनाब अब मामला बदल गया है। ये 6 जजेस जो हैं उन्होंने जो दलील दिखाई है, जिसके हवाले से चाहे जितनी भी बार्स को आप देख लीजिए, तमाम वकला वो ये कह रहे हैं जी बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, हैरान कौन है, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कई सीनियर साफ़ी तो ये बात कर रहे हैं कि 77 साल से निज़ाम इसी तरह चल रहा था, लेकिन बात यह है कि अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, अब लोग बात करने लग गए हैं, चाहे वो सहाफ़त में है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और अभी आगे बहुत से लोग बात करेंगे। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिल ही गया है और वो है कि इनको इजाज़त मिल गई है जलसा करने की, 30 मार्च के जलसे की आखिरकार इजाज़त मिल गई और इंतज़ामी इजाज़त नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह हुक्म दे दिया है कि तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जाए और जो भी SOPs होते हैं कोई एक्स्ट्रा इनके लिए नहीं होंगे, जो हैं जो प्रोसीजर चल रहा है उसके मुताबिक इनको इजाज़त दी जाए। तो इस पर शेरजुल मरवत जो वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल जो भी कहा जाएगा उसके मुताबिक चलेंगे। अब इस पर वकील ने बड़े अजीब बात की, सरकारी वकील ने कहा जी मुझे वक्त दे दें, मैं ज़रा बात करके बता देता हूँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी मैं आपको को मुशावरत का नहीं कह रहा, मैं हुक्म देना है, मैंने आपसे कोई मुशावरत वगैरह नहीं करनी, तो कोई टाइम नहीं। उन्होंने कहा जी इनको इजाज़त दी जाए। अब आपने देखा इलेक्शंस के दौरान क्या हुआ, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, सवाल ही पैदा नहीं होता, झंडा तक नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ का, कोई नारा नहीं लग सकता, लोग पकड़ लिए जाते हैं, घरों में छापे मारे जाते हैं, किसी तरह की कोई कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद भी जिस तरह से धांधली हुई, उसके बाद आपने देखा कि कोई जलसा करना या एहतजाज करना, कोई कोशिश की जाती है तो पता चलता है दफ़ा 144 है, किसी तरह की कोई इजाज़त ही नहीं है, पकड़ धक्कड़। उसके बाद भी कई दफ़ा इन्होंने कोशिश की, जब भी बाहर निकलते हैं गिरफ्तारियाँ शुरू। अब ये पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार इजाज़त दिलवा दी है। इसके अलावा जनाब ज़मानतों की खबर भी आ गई है और 2 मुख्तलिफ खबरें हैं। एक एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, उसमें 19 ज़मानतों का कहा जा रहा है, 9 मई साने के हवाले से कहा जा रहा है जो लोग गिरफ्तार थे उनमें 19 मजीद लोगों की ज़मानत होगी और रावलपिंडी के हवाले से बताया जा रहा है सैकड़ों लोग गिरफ्तार थे, अब तकरीबन 10 महीने लग गए और उसके बाद अब कोई भी गिरफ्तार नहीं है, सब की ज़मानतें हो गई हैं। इसके अलावा 31 लोगों की रिहाई की और भी खबर आई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये ज़मानतें होने लग गई हैं। एक तरफ जिस तरह ये ख़त की खबर आई और उससे अगले दिन ही आप देखिए ज़मानतें, यानी रावलपिंडी तक तो ये कहा जा रहा है कि अब कोई एक भी गिरफ्तार नहीं है। और इसके अलावा अब आप देखिए साइफर केस में भी नया मोड़ आ रहा है, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। और ख़ासतौर पर ये जो इजाज़त मिली है 30 मार्च के जलसे की, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले इनको तहरीक इंसाफ को कोई इस तरह की इजाज़त नहीं मिल सकी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब वो भी प्रेशर में हैं, दबाव में हैं। यही कहा जा रहा है जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी पता था इस सारे मामले का, तो उनसे भी ये बात होनी चाहिए कि जी उन्होंने पहले क्यों नहीं कुछ किया कि जब उनके जजेस के साथ ये हो रहा है। अब फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया और तमाम जजेस का, और उसमें क्या बात हुई वो मुकम्मल नहीं थी। अब कल फिर इजलास है, कल एक और मुलाकात है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे, यानी जिनके अंडर एजेंसीज हैं उनसे शिकायत है वो आएंगे, शहबाज शरीफ साहब आएंगे और मुलाकात करेंगे काजी फ़ाइज़ साहब से। और ये बात भी हो रही है कि इनके साथ जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो भी मौजूद होंगे। काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर मिलने जो आएंगे उनके साथ अटॉर्नी जनरल और ये कहा जा रहा है जी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी होंगे। अब
इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये भी है कि ये पहली मुलाकात कर गए। काजी फैसल साहब ने फुल कोर्ट से पहले इनसे मुलाकात कर ली, जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों शख्सियात हुकूमत को, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल भी और आज़म अजीज तारड़ भी, इनसे मुलाकात कर ली, फिर उसके बाद फुल कोर्ट। तो इस पर भी बड़ी चहलगोई होने कि ये बड़ी अजीब बात है। और एक खबर ये भी है, सईद चौधरी साहब ने दी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि जब शहबाज शरीफ साहब आएंगे मुलाकात के लिए कल 2 बजे, तो उससे पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट मुलाकात हुई, उससे पहले आर्मी चीफ और DGISI से भी मुलाकात होगी, आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कल भी फिर इजलास है। साइफर केस के हवाले से आप देखिए क्या हो रहा है। अब हुकूमत भाग रही है। पहले जिस तरह दिन रात करके सज़ा सुनाई गई, अब जनाब वकील ही नहीं आ रहे, और कभी इधर हैं कभी उधर हैं। और इस पर जज साहब ने बरहमी का इजहार किया कि किसी को तो भेज देते। फिर यह पूछा गया था कि जो सरकार ने वकील दे दिया, ज़बरदस्ती के वकील मुहैया कर दिए कि जी इमरान खान साहब और शामिल कुरैशी के वकील नहीं आए, तो बस इंतज़ार नहीं करना, आप सरकारी वकील, वही जो तहरीक इंसाफ कहती जी, जो हमारे खिलाफ वकील थे, उन्हीं वकीलों ने हमारे खिलाफ पेश होने वकीलों को ही हमारा वकील बना दिया, इमरान खान का और शामिल कुरैशी का। और फिर उन्होंने जिस तरह से गवाहियाँ भुगताई हैं, जो कुछ किया, तो उन वकला की CV मांगी गई थी। वकील हैं कौन, इतने आला और बड़े ज़बरदस्त वकील करके दिए थे आपने, तो वो ज़रा बताएं ना, सरकार ने कौन से वकील ऐसे दे दिए थे। जिस सरकार ने इमरान खान पर और शामिल कुरैशी पर इल्ज़ाम साबित करना था, उसी सरकार ने उनको वकील मुहैया किए कि जो उनका दिफा करना, उन्होंने क्या खाक दिफा करना था। तो वकील हैं कौन, उनका बताया नहीं जा रहा, उनके बैकग्राउंड का नहीं बताया जा रहा। ये अब कई दिन हो गए इस चीज़ में, अब आते हैं जी आप रिपोर्ट देते हैं, वो भी नहीं आ रही। और अब वो ऐसे लग रहा है उनको पता लग गया कि इस केस में कुछ नहीं है, तो अब इस केस से भी भाग रहे हैं। इसके अलावा जनाब बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जिन्होंने ये ख़त लिखा है, क्योंकि ये ना हो कि उनका हाल भी वही हो जो कमिश्नर रावलपिंडी का हुआ, कि वो सामने आए, मंजर आम पर आए, उन्होंने कहा जी ये धांधली करवाई गई है और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं अपनी जान लेने लगा था, लेकिन मैंने कहा सबको बता कर जाऊँ, तो मैंने बता दिया है कि ये ठप्पे लग रहे हैं अभी भी और सब धांधली करवाई गई है, ये तहरीक इंसाफ जीती हुई थी और इनको हरवाया गया है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, उसमें कम से कम 13 सीटें हैं मैंने की। तो कहीं बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं उनकी तरह ना हाल हो कि वो गायब ही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ हो। तो जजेस को और उनके ख़ानदान को भरपूर सिक्योरिटी फराम की जाए। फिर ये भी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी अब तो इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस का मतलब है ख़त्म हो गए, इनमें बचा ही कुछ नहीं है। और ये जिस तरह से फिर केसेस के हवाले से जो फैसले लिए गए, वो सब पता लग रहा है कि क्या हुआ, किस तरह केस बनाए गए। एक और बात की जा रही है जी, FIA को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों से रोक दिया है, साफ़ियों को गिरफ्तार ना किया जाए। ये बात आई थी कि जी जजेस पर तनकीद की जा रही है और इसीलिए फिर जनाब वो वकला बरादरी भी आ गई, और मतलब वकला बरादरी में चंद लोग आए, उन्होंने कहा जी ये देखें जजेस पर तनकीद हो रही है। ख़ास तौर पर जब काजी फैसल साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया तहरीक इंसाफ से, तो उस पर तनकीद छुड़ी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं है ऐसे हुआ। तो फिर जनाब हुकूमत आई एक्शन में, उन्होंने कहा जी एक GIT बना रहे हैं और गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि ये तो 6 जजेस हैं, इनको तो बाकायदा धमकाया गया, इनके ख़ानदान को, इनकी वीडियो सारा उन्होंने लेटर में लिख दिया, तो अब क्यों नहीं FIA हरकत में आ रहा। वो तो साफ़ियों की दफ़ा कहा जा रहा था कि जी पकड़ लो तनकीद पर, तो इनको तो बाकायदा धमकाया गया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, एक और पहलू है कि वो जो कुछ साफ़ी नुमा लोग हैं, उन्होंने इन जजेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, जी ख़त क्यों लिखा, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अच्छा, और वो देखें कि जी वो शौकत सिद्दीकी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी उस वक्त ये खामोश थे। भाई उस वक्त तो इनमें से 5 जज ही नहीं थे, तो ये बाद में जज बने हैं। और दूसरा ये कि शौकत सिद्दीकी ने फिर उनके हक़ में क्यों फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने तो फैज़ हमीद पर तनकीद की थी कि जी वो इस तरह दबाव डाल रहे थे और उस वजह से उनको बरतरफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी गलत बरतरफी थी। अब जब ये कह रहे हैं, 6 जजेस कह रहे हैं, तो अब अगर शौकत सिद्दीकी ठीक थे तो ये किस तरह से गलत हो गए, और 6 के 6। तो अब इन पर जो लोग दबाव डाल रहे हैं या जो तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIA कब हरकत में आएगा, उनके खिलाफ कब काजी फैज़ल साहब जो है नोटिस लेंगे, ये भी बात हो रही है। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जी, और वो आज एक वीडियो सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ल साहब के सामने पेश होते हैं और यही जो साफ़ियों को हिरासा करने के मामले में वो कहते हैं जी मैं विक्टिम हूँ, यानी मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे हिरासा किया गया, गायब किया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ बात। तो काजी साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी सलाउद्दीन साहब के वकील है, वही बात करेंगे, आप नहीं बात कर सकते, विक्टिम की सुन रहे। फिर ये बात लोग कर रहे हैं कि जी काजी साहब कहते थे लिख के लाओ शिकायत। तो अब जनाब 6 जजेस ने लिख कर शिकायत कर दी है, तो अब देखें कि इसमें क्या होता है। जल्दी से मैं आपको बता दूं रिहाइयों के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है, और इमरान खान साहब का जो एक तो तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिलना, उसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया। इसके अलावा जनाब 9 मई के बारे में 19 लोगों की रिहाई के अहकामात हुए हैं,
और इसके अलावा जिना हाउस हमला जलाओ घिराव केस में पेशरफ्त, आयशा अली भुट्टा और आलिया शहजाद समेत 31 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर हुई है। मुगीस अली ने यह खबर शेयर की है। अच्छा, अली मुस्तफ़ा एक सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नशियाती इदारों में काम करते हैं, तो वो काजी फैसल साहब पर तनकीद करते हैं जी, इज़ इट हॉट इनफ नाउ, कि काजी साहब ने कहा था ना कि इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट देन डोंट गो इन द किचन। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो गया है, तो क्या गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? अच्छा, एक और चीज़ जनाब मैं भूल रहा था, तहरीक ईद के फौरी बाद जनाब चलने वाली है, बड़ी तहरीक का तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है और इसमें दीगर जमातें भी शामिल होंगी। उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया हुआ है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं, वो भी एक मसला है। और इधर से तहरीक इंसाफ, और इसमें मेंगल साहब को, महमूद अचकज़ई साहब को, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इन सब को शामिल किया जाएगा और बड़ी भरपूर तहरीक, एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। और आपने देख लिया अब तो एहतजाज की इजाज़त भी मिल गई है, जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। और इसमें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 9 मई के हवाले से, उसमें जनाब रावलपिंडी में ये जिस तरह से इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, उसमें ख़बर आई है, ये पूरी ख़बर ये मेरे सामने मौजूद है, एक्सप्रेस में छप गई है कि साने 9 मई के आखिरी 19 मुल्ज़िमान की ज़मानतें भी मंजूर हो गई हैं। साने 9 मई के आखिरी 19 मुल्ज़िमान की भी ज़मानतें मंजूर, जिसके बाद रावलपिंडी के 14 मुकदमात में अब कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने ज़मानतें मंजूर की और तमाम मुल्ज़िमान को 50-50 हज़ार रुपये ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर की थी, इन 5 को भी रिहाई मिल गई। रावलपिंडी डिवीज़न में साने 9 मई में कुल 549 कारकुन गिरफ्तार किए गए थे और 3 फौजी अदालतों ने मजमूई तौर पर 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल किए। 8 मुल्ज़िमान रावलपिंडी मुकदमात और 4 मुल्ज़िमान एबटाबाद मुकदमे में गिरफ्तार किए गए। आज शाम तमाम मुल्ज़िमान की अडयाला जेल से रिहाई होगी, जिसके लिए मुचलके जमा होने लगे हैं। तमाम 19 मुल्ज़िमान 10 से 12 मई को गिरफ्तार हुए थे, 10 माह जेल में रहे। तो ये है जनाब तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी और उनके लिए कामयाबी कि ये मामला जो है अब दब नहीं रहा और अभी इसके आफ्टर शॉक्स भी चल रहे हैं और आगे अभी इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स मज़ीद होंगी और तहरीक इंसाफ के लिए इसमें इस तरह से रास्ते निकल जाएंगे। अभी सवाल पूछा जा रहा है कि इससे इमरान खान को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।